ये Father, निवेदन है। पिता, I want to be made whole. मैं संपूर्ण होना चाहता हूँ। God says, पिता कहता है, put my words in your mouth. मेरे वचन को अपने मुंह में डाल। Speak to that cancer. उस कैंसर से बोल, Speak to that tumor. उस ट्यूमर से बोल, Speak to that HIV virus. HIV वायरस से बोल, Speak to that sickness. बीमारी से बोल, I have made you healed. मैंने तुझे चंगा कर दिया है, I see you healed. मैं तुझे चंगा देखता My हूँ। son, you need to see yourself मेरे healed. बेटे, तुझे अपने आप को चंगा You देखना need है। to speak what I have already said. तुझे वो बोलना है जो मैं पहले ही बोल I चुका have हूँ। put my words in your mouth मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाल दिया so है, that I can plant the heavens. ताकि मैं स्वर्गों को रोक दूं। So prayer is no longer trying to convince God. तो प्रार्थना परमेश्वर को मनाना नहीं है। कई लोग बोलते हैं अगर प्रभु हमारी प्रार्थना सुन लेगा ना पास्टर जी, हम सबको आलू पूड़ी खिलाएंगे। Some people say if God hears our prayer, we'll give aloo puri to everybody. घर जाके खाना आलू पूड़ी। Go home and eat aloo puri. आपने परमेश्वर को जाना नहीं है अभी तक। You do not know the Lord yet. मन्नत नहीं मांगनी है, घोषणा करनी है विश्वास। Learn to declare by faith. हाँ, God doesn't do bargaining business. परमेश्वर मोल भाव नहीं Looking करता। for sons. वो बेटों को देख रहा है। आलू पूड़ी वैसे भी मिलेगा आज आपको, You'll get aloo puri anyway, बिना मन्नत मांगे हुए। without any vows. Okay? We love you too, okay? But hear this. That's the labor you have to do. ये वो मजदूरी है जो आपको करनी है। लोग करना नहीं चाहते। People don't want to do this. आपको याद है कोविड में प्रभु ने मुझे क्या बोला था? Remember what the Lord told me in COVID? We didn't have to do any funerals. हमें कोई funeral नहीं करना पड़ा था। प्रभु ने मुझे कहा, go and tell the people to switch off their television if Lord they want to said- live. Remember? The Lord said, जाओ और लोगों को कह दो कि अपना टीवी ऑफ कर दें अगर वो जीना चाहते हैं तो। What is influencing your reality? आपकी हकीकत को क्या बात प्रभावित कर रही है? The word, अगर जल्दी मरना है If anyone wants to die early, तो अपने symptoms गूगल में डालो। then put your symptoms on Google. I'm telling you the truth. सच बता रहा हूँ। कुछ भी होगा No matter what it वो is, डेथ की तरफ ले जाएगा आपको। it will lead you to death. मगर जैसे सिम्टम गूगल में देख रहे हो, अगर उतना टाइम आप वचन में दिखाओगे, इट विल लीड यू टू लाइफ। But the amount of time you spend on Google looking for symptoms, if you spend that time in the Word, आप जीवन को पाओगे। Amen. That means see yourself, form a picture of yourself of full age. इसका मतलब अपनी एक तस्वीर बनाओ, अपने आप को देखो एक पूरी बूढ़ी उम्र में। You are blessing your children. आप अपने बच्चों को ब्लेस करते You are हो, blessing your children's children. अपने नाते पोती को ब्लेस You have करते हो, finished your race. अपनी दौड़ को आपने पूरा किया है। Amen. Amen. And with a thankful heart, you और- lift up your hands, you thank the Father, and then you sleep in the Lord. धन्यवादिता से भरे हुए दिल के साथ आप धन्यवाद देते हो पिता को, तब आप सोते हो। Hallelujah. So घोषणा करना कोई मैजिक नहीं है। So declaration is not magic. You are just, हाँ, अगर आप किसी, सोचो आप कहीं चले गए ऐसे देश में जैसे इंडोनेशिया में कई आइलैंड है, कई टापू हैं जहाँ पे लाइट नहीं है, कुछ नहीं, आप उनके सामने फोन निकाल के ना वीडियो दिखाओगे, ओके हाँ मैजिक, बोले नहीं मैजिक नहीं है भाई, फोन है, टेक्नोलॉजी है, If you go to some उनको मैजिक लगेगा। distant घोषणा island, करना कोई मैजिक नहीं है। इट्स द टेक्नोलॉजी ऑफ गॉड, इट्स द वे गॉड फंक्शंस। ही स्पीक्स एंड ब्रिंग्स समथिंग दैट इज इन द अनसीन रेल्म टू द सीन रेल्म। declaration is not magic. वो परमेश्वर की सामर्थ्य है जो अदृश्य दुनिया में है, उसको दिखाई देने वाली दुनिया में ले आने के लिए घोषणा का इस्तेमाल करता है परमेश्वर। आमेन। अपने पड़ोसी को बोलो, Tell your neighbor, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। you have to fight your own fight yourself. और डाइवर्ट करनी पड़ेगी लड़ाई। नहीं ये नहीं बोलना था, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बोल देते। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब सास के साथ लड़ाई, बीवी के साथ लड़ाई, बॉस के, वो लड़ाई को मोड़कर विश्वास की लड़ाई करनी पड़ेगी। Instead of fighting with people, you have to fight a fight of faith. कई बोलते हैं पास्टर जी कैसे करना है, हमसे नहीं होती विश्वास की। मैंने सास से तो रोज लड़ती हो बहन, बस मोड़ दो, सास से लड़ना बंद करो और विश्वास की लड़ाई करना शुरू करो।
So instead of fighting with people, your mother-in-law, your daughter-in-law, learn to fight by faith. Amen? लड़ाई तो कर रहे हो ना, तो अब शैतान को बताओ वो कहाँ है। बोल तू मेरे पाँव के नीचे है। परमेश्वर के वचन को अपने मुंह में डालो और घोषणा करना शुरू करो। Since you know how to fight, put the devil under your feet, tell him where he belongs, and put the word in your mouth and start to declare. Then you function as sons of God. तब आप परमेश्वर के पुत्रों की तरह काम करते हो। God rules through his mouth. परमेश्वर अपने मुंह के द्वारा राज्य करता है। How will you rule? आप कैसे राज्य करोगे? Through your mouth. अपने मुंह के द्वारा। आप जानते हैं जीप आपको केवल गोलगप्पे और चाट खाने के लिए नहीं दी गई थी। The tongue is not given just for you to enjoy good food. It's awesome. I mean, like, it's a blessing that we can taste so much good food. But the tongue was not just given to taste food. The tongue was supposed to be the way you can bring forth from the unseen realm to the seen realm. जीभ सिर्फ खाना चखने के लिए नहीं, लेकिन अदृश्य दुनिया से दिखाई देने वाली दुनिया में चीजों को लाने के लिए दी गई है। यीशु मसीह, Jesus went to Peter's house. पीटर के घर में गए प्रभु। And Peter's mother-in-law was sick. और पीटर की सास बीमार थी। एक जोक है इसमें, There's a joke on this. सुनोगे आप? You know, That why did Jesus heal Peter's mother-in-law? कि यीशु ने पीटर की सास को क्यों हील किया? Because Peter denied him. That's it. क्योंकि पीटर ने उसको धोखा दिया। Okay. It's a joke. ये रील मत बना देना इसकी। Don't make a reel out of this. हाँ? So every mother-in-law today is mother in grace. आज हर एक मदर इन लॉ मदर इन ग्रेस है। Amen. We are no longer in law. हम व्यवस्था में नहीं है। Okay? All right. कुछ लोग amen नहीं बोल रहे हैं, पर ठीक है। So Jesus went to Peter's house, and Peter's mother-in-law lay sick because of fever. यीशु पीटर के घर जाते हैं। पीटर की सास बीमार थी, उनको बुखार था। And Jesus spoke to fever. और यीशु ने बुखार से बात की। That means fever can hear. इसका मतलब बुखार भी सुन सकता है। Right? Jesus spoke to fever. यीशु ने बुखार से बात की। That means fever can hear. इसका मतलब बुखार भी सुन सकता है। If fever can hear, अगर बुखार सुन सकता है, cancer can hear. तो कैंसर भी सुन सकता है। Tumor can hear. ट्यूमर भी सुन सकता है। Sicknesses can hear. बीमारियां सुन सकती हैं। But he had to speak. लेकिन उसके लिए उसको बोलना पड़ा। Are you ready to speak as a son of God? क्या आप तैयार हो परमेश्वर के पुत्र होने के नाते बोलने के लिए? Can you stand up, please? खड़े हो जाते हैं स्थान पर। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We give you praise. We give you praise. Oh, Sambrakatene Medenegate. Mountain is. आप जानते हो कि आपके पहाड़ क्या हैं? Okay? किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं। You don't have to tell anyone. पहाड़ दूर से दिखाई देता है। You can see the mountain by yourself from afar. आपको पता है आपका पहाड़ क्या है। You know what your mountain is. Okay? मगर अगर लॉजिकल माइंड से सोचा जाए, But if you think from a logical mind, यीशु ने कहा पहाड़ से कहो और पहाड़ उखड़ जाएगा। Jesus said, "Say to the mountain, and the mountain will be uprooted." Now this sounds so illogical. अब ये इतना illogical लगता है सुनने Now hear में। this. सुनिए, Just because it's illogical in this realm doesn't mean it's illogical in Come on. spiritual realm. सिर्फ इसलिए कि इस जहान में ये बात illogical है, इसका ये अर्थ नहीं कि आत्मिक जहान में ये logical है। There is a realm which moves things through the spoken words. एक दुनिया है जो शब्दों के द्वारा, बोले हुए शब्दों के द्वारा चीजों को हिलाता है। It's a different technology. वो एक अलग टेक्नोलॉजी है। So looks illogical here. तो यहाँ पर दिखने में illogical लगता है। But you hear thousands upon thousands of people who have gotten healed and have uprooted their mountains by speaking to पर their आप mountains. हजारों पर हजारों लोगों की गवाही सुनते हो जो चंगे हुए अपने पहाड़ों को अपने मुंह से उखाड़ करके।
लाइलाज बीमारी, डॉक्टर ने कहा इम्पॉसिबल, Incurable diseases, the doctor said it is impossible. प्रभु ने कहा आई एम पॉसिबल. परमेश्वर, the Lord said, मैं संभव हूं, मेरे साथ संभव है. Amen. So मैं ये कहूंगा और उसके बाद हम लोग, आप सब खुद अपने पहाड़ों से बात करना I will say this, then all of you speak to your mountains. ओके और कहते रहोगे जब तक वो उखड़ेगा नहीं. And keep on saying it until every mountain is uprooted. अब सवाल ये आता है कि मुझे बार बार क्यों कहना पड़ रहा है. But the question is, why do I have to say it again and again? बिकॉज हमारी एक प्रॉब्लम है. We कैन आई have a टेल यू द problem. ट्रूथ. सच बताऊं? बिकॉज वी डोंट मीन व्हाट वी से. क्योंकि हम जो कहते हैं वो ऐसे ही कहते हैं, मतलब से नहीं कहते. फॉर years we have spoken so many idle words, इतने सालों से हमने व्यर्थ के कई शब्द कहे हैं, so our heart doesn't believe what we say. तो हमारा दिल उस बात पे भरोसा नहीं करता जो हम बोल रहे हैं अपने मुंह से. आप हो 2 घंटे दूर, कोई आपको फोन करेगा, बोला 15 मिनट में पहुंच रहा हूं. You're 2 hours away, somebody calls you, where are you? You say, I'm reaching in 15 minutes. So your heart knows. आपके दिल को पता है, He doesn't mean what he says. ये जो बोलता है ये ऐसे ही बोल रहा है. So first, it is not for God. ये परमेश्वर के लिए नहीं है. Hear this. सुनिए, This morning as I was preparing this and the Lord taught me, आज सुबह जब मैं the तैयार कर रहा था, words that are not energized by your heart are powerless. वो शब्द जो आपके दिल से सामर्थ्य नहीं पाते वो शक्तिहीन है. The words that go from your mind to your mouth come out, they are powerless. आपके दिमाग से जो बातें मुंह से निकलती हैं वो शक्तिहीन है. So the words to carry the energy of God, for the words to carry the power of God, you have to believe them first. आपके शब्दों में परमेश्वर की सामर्थ्य हो, उसके लिए पहले आपको उन शब्दों को मानना पड़ेगा. Put 2 Corinthians 4:13. दूसरा कुरिन्थियों 4:13. The spirit that was hovering in the beginning is the spirit of faith. वो आत्मा जो शुरुआत में मंडरा रहा था वो विश्वास का आत्मा है. Did I say 3:14? I said 4:13, guys. 4:13. Lord, I pray for the ears in the name of Jesus. 4:13. Okay. Oh man, hear this. सुनिए. Since we have this, oh, इसलिए कि हमारे पास वही विश्वास का आत्मा है, the same spirit वही सेम आत्मा that was hovering over the waters, जो पानी के ऊपर मंडरा the रहा था, same spirit that spoke, वही आत्मा जिसने बोला, we have the same spirit. हमारे पास वही आत्मा है, The same spirit. वही आत्मा. Since we have, no, we will not have, we have. हमें बोलो, I have. हमें मिलेगा नहीं, हमारे पास है. बोलो मेरे पास है. बोलो, I have. मेरे पास है. The same spirit of faith. वही विश्वास का आत्मा. You have. आपके पास है. So what are you asking for? तो आप क्या मांग रहे हो? God gave you himself. परमेश्वर ने अपने आप को आपको सौंप दिया. You have. आपके पास है. You are the possessor of that spirit. आप उस आत्मा को लेकर चलते हो अपने भीतर. You have. आपके पास है The same spirit of faith. वही सेम विश्वास का आत्मा, According to what is written. जिसके विषय में लिखा है. Hear this. सुनिए. Okay, now. सुनिए. I believed. मैंने विश्वास किया And therefore, because of it, I believed, therefore I spoke. मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला. Just speaking is not enough. सिर्फ बोलना काफी नहीं है. कई लोग कहते हैं हमने तो 2 महीने हो गए घोषणा करते हुए, हमारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा. Some people say I've been speaking for 2 months, something happened. Because you don't value the words that you speak. क्योंकि जो Because still now you lie so much. And please understand my heart. I'm not trying to condemn you, but I'm saying your heart is confused because your heart knows you don't mean what you say. क्योंकि जो शब्द आप बोलते हो आप उनको कीमती नहीं समझते. अभी तक इतना झूठ बोलते हो. मैं दोष लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिल को पता है कि जो ये बोल रहा है ऐसे ही बोल रहा है. कोई बंदा है, अरे भाई तू मेरा सच्चा दोस्त है, फिर दूसरे के बाद कहेंगे अरे कितना पका रहा था ये बंदा.
So when you do this, your authority decreases in the spirit realm. To one they will say, oh, you are my true friend, you are my good friend, and then to another they say, why is this guy, after me? And when they do that, उनका अधिकार नीचे जाता है जब वो ऐसा करते The हैं. Bible says in the book of James, a perfect man is somebody who has bridled his tongue. याकूब की किताब लिखती है कि सिद्ध व्यक्ति वो है जिसने अपनी जीभ को वश में कर लिया है, उस पर लगाम लगा ली है. To him, Bible calls perfect, mature. उसको That बाइबल means, सिद्ध कहती one है. time I was praying, I said, Jesus, I want to see more people getting healed. Jesus, I want to see more miracles. What should I do? He said, mean what you say. मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं और चमत्कार देखना चाहता हूँ और लोगों को चंगा होते देखना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? यीशु ने कहा, जो कहते हो वही तुम्हारे भीतर भी हो. The problem is for years, we don't mean what we say. क्योंकि सालों से जो हम कहते हैं और जो हमारे भीतर होता है वो अलग होते हैं. That's what most people are double-minded and they don't even know it. So because they are double-minded, they are double-tongued. ज्यादातर लोग दो चिते हैं उनको पता भी नहीं, क्योंकि वो दो चिते हैं वो So दो when अलग they बातें will, बोलते जब हैं. घोषणा करिए यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा, यीशु के कोड़े, then they are double-minded. Then in the second mind they will say, अरे यार, अब देखो, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा. When they are declaring, डॉक्टर ने तो कह दिया है, जवाब दे दिया है. What is happening? Their heart, they have still not believed what they are saying will come to pass. when they are declaring, they are saying, I'm healed by the stripes of Jesus, but in their double mind, they are saying, I don't know what will happen. The doctors have already given up. They don't mean what they say. जो वो कहते हैं वो भीतर वैसा नहीं मानते हैं. एक ये स्टोरी असली की, कहीं पे the church was praying, there was drought and the church was praying for rain. Everybody was praying for rain. सब लोग प्रार्थना कर रहे कहीं पर सूखा पड़ा था, सारी कलीसिया प्रार्थना करती है अकाल के लिए कि बारिश पड़ जाए. और एक छोटी बच्ची फिर छाता लेके आई. And a small kid brought an तो सब umbrella. लोग बोले छाता क्यों लेके आई, बारिश तो हो ही नहीं रही. Everybody said, why did you bring an umbrella? It's not even raining. That's what faith looks like. विश्वास ऐसा दिखता है. You believe what you ask for. आप मानो जो आप मांगते हो. Otherwise it's the religious practice. नहीं तो वो एक धार्मिक रीति रिवाज है. Are you getting it? I believed. मैंने माना, Therefore I spoke. इसीलिए मैंने बोला. That's how the spirit of faith functions. ऐसे विश्वास का आत्मा काम So करता when है. your words are not energized by your heart, तो जब आपके शब्दों को आपके हृदय से ताकत नहीं मिलती, or they are not, how should I say, marinated by your heart, या आपके दिल में वो मजे हुए नहीं होते, आपके दिल में they're coming. वो ऊपर से आ रहे हैं, ऊपर से निकल रहे हैं. You don't believe with your head, अपने दिमाग से नहीं विश्वास करते आप, believe with your heart. अपने दिल से विश्वास करते हो. But there is a good news. लेकिन एक अच्छी खबर है. क्यों घोषणा काम करती है लोगों के लिए, आज Why- मैं आपको समझाता हूँ. Why declaration works so टेक्नोलॉजी well? उसके पीछे. There's a technology behind it. जो लोग रुकते नहीं, कॉपी भर दी लिख लिख के, People that यीशु के don't कोड़े stop. खाने से मैं, यीशु के कोड़े खाने से They मैं kept चंगा. writing, I'm healed by the stripes of कॉपियां Jesus. भर दी, बोलते जा They रहे, बोलते जा filled रहे. notebooks, kept on speaking. Put Romans 10:8. रोमी 10:8. जिस बात को आप दोहराते रहोगे, Whatever you keep repeating, आज नहीं तो कल वो आपके हृदय में चली जाएगी. today or tomorrow it will enter into your heart. The word is near you, in your mouth and in your heart. It's in your mouth first, then it goes in your heart. वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है. पहले वो आपके मुंह में आएगा वचन, तब आपके दिल में उतर जाएगा. Are you with me? मेरे साथ हो. When you are first confessing the word, you are confessing the word. This is the confession to faith. जब आप अंगीकार कर रहे हो, वचन की घोषणा कर रहे हो, तो ये अंगीकार विश्वास के लिए है, विश्वास तक पहुंचने के लिए. But after the word goes in your heart, लेकिन एक बार वचन आपके दिल में उतर गया, this is the confession from faith. अब ये अंगीकार विश्वास से हो रहा है, विश्वास के द्वारा हो रहा है. That's why लोग कहते हैं बार बार हमें रिपीट करना की क्या जरूरत है. That's why people say, why do we need to repeat it again and again? Otherwise they are empty words. नहीं तो वो खोखले शब्द हैं. They are idle. Jesus said idle. Idle word means words they do not have the capacity to bring forth for which they were sent. खोखले शब्द मतलब वो वचन जो भेजे गए लेकिन उनमें क्षमता नहीं थी वो पैदा करने के लिए जिसके लिए वो भेजे गए.